चलिए जी स्टार्ट करते हैं। तो हाँ जी अदिति बताइए, ये आपका ही क्वेश्चन है ये प्रोबेबिलिटी वाला। तो ओमेगा बी द सैम्पल स्पेस, तो आपका ये क्वेश्चन है। इसमें ओमेगा क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 डॉट 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 ये है। सपोज दैट ऑल सबसेट्स ऑफ ओमेगा आर इवेंट्स, ठीक है। पी विद द प्रोबेबिलिटी फंक्शन सच दैट पी आई जो है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच आई इज पॉजिटिव। ऐसा लेना है कि हर आई पॉजिटिव हो फॉर ऑल आई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो ऐसा कोई पीएमएफ आपको याद है जहां पे सपोर्ट नेचुरल नंबर हो? कोई बता सकते हैं ऐसा कोई पीएमएफ जहां पे ये वाली कंडीशन होल्ड होती हो? सो एक तो आप ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन जानते होंगे। ज्योमेट्रिक अगर आप ज्योमेट्रिक है ना। ज्योमेट्रिक लगाएंगे तो हो जाएगा कि P इंटू क्यू की पावर I-1 आई फ्रॉम 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। या इन जनरल कोई भी ले सकते हैं, जैसे ज्योमेट्रिक में आप, ये तो मैंने हाफ ले लिया। इन जनरल P इंटू क्यू की पावर I-1 आई फ्रॉम 1 2 3 डॉट 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 ये है। यहाँ पी क्यू यू कैन चूज एनी नंबर। और अगर आप लिखना चाहें तो कई सारे हैं। यहाँ पे जो है पी आई, सो ये जो आई है, 1 यू कैन राइट क्या होता है, 1/आई स्क्वायर ले लो, साथ में बैलेंस समेसन इसका आता है पाई स्क्वायर/6। तो 1 करने के लिए 6/पाई स्क्वायर ले लो। एक ये पीएमएफ है 1/आई स्क्वायर, इसका समेसन करेंगे 1 आएगा, इसका समेसन करेंगे 1 आएंगे, इसका समेसन करेंगे 1 आएगा। यही होता है ना पीएमएफ, जहाँ ऐसा हो और समेसन प्रोबेबिलिटी एट आई आई फ्रॉम 1 to infinity दैट मस्ट बी 1, ये है। सो दैट मस्ट बी 1 नाउ। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स लिख दिए हैं, अब आप देखिए। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पीएमएफ, एंड अकॉर्डिंग टू दिस व्हेन अ सीरीज कन्वर्जेस, जब एक सीरीज कन्वर्ज करती है, सो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये पी आई है। तो अगर मैं बोलूँ आई टेंस टू इन्फिनिटी है ना, यू मे राइट दिस पी एन n from 1 to infinity, this is convergent series because sum is 1. So when series converges, the sequence involved will tend to 0. So ये सिंपल है बाई सीक्वेंस सीरीज कॉन्सेप्ट। तो पहला ऑप्शन आपका यही कह रहा है। अच्छा, फॉर एवरी एप्सिलॉन गेट देयर एग्जिस्ट इवेंट ए सच दैट, है ना। तो आप एन बहुत लार्ज ले लो, एक ऐसा इवेंट लो जिसमें एन बहुत लार्ज लोगे, सो दैट विल टेंड टू जीरो। ये कहना चाह रहा है ना, इसका मतलब है कि पी एन टेंस टू जीरो एज एन टेंस टू इन्फिनिटी। और कोई चीज जीरो को टेंड कर रही है, इसका मतलब है कि पी एन विल बी लेस देन एप्सिलॉन फॉर एन इज लार्ज, है ना। या फॉर n टेंस टू infinity means what? When you take n very large, probability will become very small. So epsilon अगर आप फिक्स कर दोगे, so for every epsilon you will have n such that that probability will be less than n। ये मैं definition लिखा हूँ convergence of sequence का। So when you choose n very large, you can make probability this less than epsilon by definition of convergence of sequence of real numbers। तो ये पहला ऑप्शन यही कह रहा है। तो यू कैन चूज एन एज वेरी लार्ज नंबर, सो यू कैन मेक फॉर एवरी एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट एन सच दैट, है ना, यही है। तो यहाँ पे वो सीक्वेंस के कन्वर्जेंस से आ जाएगा। तो आंसर इज यस फॉर एनी एप्सिलॉन। मान लो एप्सिलॉन अगर मैं फिक्स कर दूँ 1/10,000, तो एन आई विल चूज 1/1 लाख, या एन आई विल चूज 1 लाख। तो 1/2 की पावर 1 लाख, क्योंकि ये है क्या, व्हाट इज दिस, दिस इज, अच्छा यहाँ पे अगर पर्टिकुलर मैं एग्जाम्पल के लिए बात करूँ, तो ये तो एक्चुअली इसको सिंप्लीफाई कर लोगे, सो दैट विल बी एक्चुअली हाफ की पावर आई, दिस विल बी द प्रोबेबिलिटी। सो व्हेन यू चूज आई वेरी लार्ज, दिस विल बिकम वेरी स्मॉल, ऑलमोस्ट जीरो। तो पहला ऑप्शन इसलिए ट्रू है क्योंकि फॉर एवरी एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट एन इवेंट ए सच दैट पी ए विल बी 0 to एप्सिलॉन, यस, है ना। फॉर एवरी एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट एन सच दैट
Pn will tend to 0. तो I can make this. दूसरा कह रहा है देयर एग्जिस्ट अ सीक्वेंस ऑफ डिसजॉइंट इवेंट्स AK विथ प्रोबेबिलिटी AK मोर देन इक्वल 10 की पावर -6. अब ये कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ AK इज मोर देन इक्वल टू 10 की पावर -6, मतलब 1/10 की पावर 6. दोनों तरफ समेसन लगा दो. AK K फ्रॉम 1 to infinity, so more than equal to 1/10 की पावर 6 K फ्रॉम 1 to infinity. और दिस सीरीज इज डाइवर्जेंट, दिस इज इन्फिनिटी, तो इसका सम इन्फिनिटी से भी ज़्यादा है. ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना. सम तो 1 से कम होने चाहिए, या 1 से कम नहीं भी होगा, कन्वर्ज करने चाहिए. अच्छा एक मिनट, ये कहना क्या चाह रहा था. देयर एग्जिस्ट अ सीक्वेंस ऑफ डिसजॉइंट इवेंट, जिसकी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती ऐसी, क्योंकि ये डिसजॉइंट इवेंट है. तो व्हाट वी नो कि डिसजॉइंट इवेंट है तो ये यूनियन की प्रोबेबिलिटी है. वी नो दैट दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ union of AK K from 1 to infinity. This is equal to this, and this probability cannot exceed 1. इसकी probability ये है by axiomatic definition of probability, उसमें जो condition है उसके according this will be equal to this. ये quantity इसके equal है और ये वन से ज़्यादा, because they are mutually independent, mutually exclusive मतलब disjoint है ना, mutually disjoint, pairwise disjoint. यहाँ पे तो डिसजॉइंट लिख रखा है ना, सीक्वेंस ऑफ डिसजॉइंट इवेंट, तो दे आर डिसजॉइंट. सो ऐसा नहीं हो सकता. तो बी ऑप्शन गलत है. सो दिस कैन नॉट, दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट. तो ऐसा नहीं हो सकता. देयर एग्जिस्ट जे इन नेचुरल नंबर सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ जे विल बी मोर देन दिस. यस, तो ये ऑब्वियस है, क्योंकि अब यहाँ पे भी देख सकते हो जब आई की वैल्यू बढ़ाओगे ना तो वैल्यू घटती चली जाएगी. तो यू चूज सम जे, कुछ आई फिक्स कर लिया, मान लो आई को मैंने 10 रख दिया, तो 10 पे प्रोबेबिलिटी है 1/2 की पावर 10. अब मैं जे को 11 ले लूँगा तो 1/2 की पावर 11 हो जाएगी. 1/2 की पावर 11 कम है 1/2 की पावर 10 से. बढ़ाना है तो कम ले लो, जैसे आई को अगर मैं 10 लेता हूँ तो उसको हम 8 ले लो, 9 ले लो, उस तरीके से. मतलब वो देखना है. देयर एग्जिस्ट है वन सच एग्जाम्पल इज सफिशिएंट टू से ट्रू. तो is true because for any j, for any I you choose, पहले कोई I फिक्स कर लो, क्योंकि ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, सो इट विल बी डिक्रीजिंग सीक्वेंस. तो ऑब्वियसली किसी एक की प्रोबेबिलिटी दूसरे से ज़्यादा होगी या दूसरे की प्रोबेबिलिटी एक से कम होगी. तो हम ऐसा नंबर चूज कर पाएंगे कि प्रोबेबिलिटी दूसरे से ज़्यादा हो जाए, एक ऐसा चूज कर पाएंगे से कम हो जाएगा. तो दिस इज ओके. देयर एग्जिस्ट जे, ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल है. डी कह रहा है कि ए के बी द सीक्वेंस ऑफ इवेंट सच दैट probability of summation AK is finite, सीरीज कन्वर्ज कर रही है. then for each I in natural number there exists capital N which may depend on I such that I does not belong to union of AK K from 1 to infinity. so there exist वाले क्वेश्चन में जस्ट एक एग्जाम्पल काफ़ी है ट्रू दिखाने के लिए, there exist वाले क्वेश्चन में, क्योंकि वो there exist कह रहा है. तो यू फाइंड सच एग्जाम्पल और वो ट्रू हो जाएगा there exist में. एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट है इस तरीके से. कोई एक एग्जांपल लेके आप प्रोसीड करो, आपको इजी लगेगा. फॉर एग्जांपल यू कंसीडर दिस पीएमएफ, आप ये पीएमएफ कंसीडर कर लो और इसके अकॉर्डिंग काम करो या इसके अकॉर्डिंग काम करो, इस तरीके से. सो डी में क्या कह रहा है, फॉर एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट है तो A1 A2 A3 ये सब सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हैं. इस तरीके से है कि इसकी प्रोबेबिलिटी का सम जो फाइनाइट हो. तो भी डिसजॉइंट बना लो. एग्जांपल के लिए मैं यहाँ से अगर स्टार्ट करूँ, लेट स्टार्ट विथ 100, मान लो 101 है ये, या इसको 101 से स्टार्ट करो, 102 103 एंड सो ऑन. तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन ऑफ AIs होगी यहाँ पे, दैट विल बी सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ AIs बिकॉज दे आर डिसजॉइंट. सो I फ्रॉम 1 to infinity, I फ्रॉम 1 to K लिखना है, K लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है. सो यहाँ K लिखना है तो यहाँ K आ जाएगा. ये आ गया, ये फाइनाइट है. सो आई मेड दिस. कह रहा है कि फॉर ईच I बिलोंग्स टू ओमेगा देयर एग्जिस्ट N सच दैट, है ना, या आप चाहो तो 1 से स्टार्ट कर सकते थे. वी मे स्टार्ट विथ, मान लो A1 is 1, A2 is 2, A3 is 3,
अभी ऐसा बना लो एग्जाम्पल के लिए। नाउ कह रहा है फॉर ईच आई, तो आई कुछ फिक्स कर लो अपने में। अभी एग्जाम्पल के लिए मान लो आई को मैं 100 रख देता हूँ, कुछ भी आप ले सकते हो। फॉर ईच आई, तो मैं अभी समझाने के लिए 100 ले लिया। बोल रहा है फॉर ईच आई, तो मैंने आई को 100 फिक्स किया। देयर एग्जिस्ट एन, इस तरीके से कि आई विल नॉट बिलोंग टू यूनियन ऑफ ए के फ्रॉम एन टू इन्फिनिटी। तो आई जब मैंने 100 लिया तो मैं इसको 101 ले लूंगा। तो इन जनरल फॉर ईच आई यू कैन फाइंड वन एन। अब कुछ ज़्यादा टेंशन लेना, आई को n+1 ले लो, n को i+1 ले लो। सो आई अब कुछ भी फिक्स करो, मैंने एक सीक्वेंस बनाया। सो आई कैन हैव दिस n, तो आई कभी भी इसमें आएगा ही नहीं क्योंकि A3 में 3 है, A4 में 4 है। तो यहाँ ए के तो n से स्टार्ट हो रहा है। एक मिनट मुझे i-1 लेना पड़ेगा ना, क्योंकि n से स्टार्ट कर रहे हैं ना। तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, उसके पीछे वाला मुझे बिलोंग नहीं कराना है। क्वेश्चन क्या है कि आई शुड नॉट बिलोंग, जिसमें 100 लिया था ना, तो इसमें क्या आएगा 101, 102। हाँ ठीक है ओके, सही है, जो सोच रहा सही सोच रहा था। जैसे 100 है तो 101, तो यहाँ 101 से स्टार्ट होगा ये इवेंट। अब पुट करके देखो, जैसे अगर मैं n को, जैसे मैं आई को कहा था 100 ले लो, तो आई को आप 100 ले लो, तो ये 101 हो गया। तो यहाँ पे n 101 है, तो ये होगा A101 यूनियन A102 एंड सो ऑन। तो इसमें कहीं कहीं 100 नहीं आएगा, आई विल नॉट बिलोंग। तो इस तरह से वी कैन कंस्ट्रक्ट, बिकॉज ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस है तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हम बना सकते हैं। दैट्स वाई ये थोड़े थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो आपको जस्टिफाई खुद से करना पड़ेगा, क्योंकि वैसे आप क्योंकि है ना जस्ट बनाया गया है उस तरह से कि आपको कॉन्सेप्ट चेक कराएगी प्रोबेबिलिटी में, आप इस तरह सोच पाएंगे कि नहीं। सो वी कैन कंस्ट्रक्ट, है ना, आपको ये देखना है कि हम ऐसा कंस्ट्रक्ट कर पाएंगे, वैसा इवेंट बना लेंगे जहाँ पे ऐसा होगा। ठीक है, ये जैसे एग्जांपल है, तो आंसर इज यस। आप यहाँ अगर 1000 लोगे तो यहाँ पे 1001 ले लो, उसके आगे कोई भी नंबर, नॉट जस्ट 1001, एनी नंबर मोर देन दिस विल वर्क। इस तरह से बना पाओगे डिफरेंट सीक्वेंस के लिए, आप कुछ भी बनाओगे ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, दिस इज ट्रू। ठीक है जी, नेक्स्ट पर्सन पे आते हैं। तो